हेलो एवरीवन। चलिए पिछली क्लास तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। हाँ क्या लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना, इस इक्वेशन के सभी सॉल्यूशन, एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। मतलब ऐसा ए ढूंढो पहले तो ताकि ये सभी x, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो x आएगा वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हो। तो ऐसा करने से हमें a मिल जाएगा, और a मिल जाएगा तो हम लास्ट में क्या बताएंगे, a का लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, a का सबसे बड़ा जो इंटीजर वैल्यू पॉसिबल होगा वो हमारा आंसर है। और जो ब्रैकेट से वो ध्यान दीजिएगा, फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। चलिए तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5, अब x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5 प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दे रखा है ना, इसको सॉल्व करते हैं पहले। और x को मैं ऐसे लिख देता हूं ना, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, या फिर i और f भी लिख सकते हैं, और जिसमें f का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। चलिए तो यहाँ पर x को लिख दिया i प्लस f, और इंटू हो गया i माइनस 5 प्लस 2f प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x को हमने i और f के टर्म्स में लिख डाला। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं क्या बनेगा। मल्टीप्लाई करने पर कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, अच्छा माइनस 5f और 2f ये सॉल्व हो जाएंगे, तो ये दोनों बन जाएंगे माइनस का 3f, है ना, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पे देखो, इन तीनों को एक साथ क्लब कर लेते हैं, और जो कि फैक्टराइज हो जाएगा i माइनस 2 इंटू i माइनस 3 में, और जो f वाले टर्म्स हैं इनमें से f कॉमन ले लिया, i माइनस 3 इक्वल टू 0, i माइनस 3 अगेन कॉमन, तो i माइनस 2 प्लस f इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा अब यहां पर इनका प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, या तो i माइनस 3 0 हो जाए, या फिर i माइनस 2 प्लस f 0 हो जाए। ठीक है, इन दो में से कम एक 0 होना चाहिए, या तो ऐसा या तो ऐसा। तो यहां से क्या मिल रहा है, i इज इक्वल टू 3। अच्छा हमें सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब x चाहिए, तो i और f दोनों ढूंढ लो, उनका सम कर लेना, x आ जाएगा। तो भाई यहां पे तो केवल रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि i 3 होना चाहिए, f कुछ भी हो जाए, और f कुछ भी हो जाए तो क्या हो सकता है, 0 से 1 के बीच का कुछ भी हो सकता है। तो यहां से x क्या मिल गया, 3 से 4 मिल गया, मतलब जिसका इंटीग्रल वैल्यू 3 हो वो x कौन होगा, 3 से 4 के बीच के सारे रियल नंबर होंगे। तो यहां से आ गया 3, 4 पूरा इंटरवल। अच्छा यहां से देखो, तो यहां देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो f भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए ना, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तभी इक्वल टू 0 आ पाएगा। तो f तो 0 होना चाहिए, और f 0 होना चाहिए, तो फिर i कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से देखो i और f दोनों मिल गया, तो अगेन इनका सम कर दो, x आ जाएगा, तो यहां से x आया केवल 2। तो फाइनली x क्या मिला, तो x मिला हमें, एक तो ये इंटरवल 3 से 4, मतलब 3 से 4 तक के सारे रियल नंबर, बट इसमें 4 इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा, और 2 ये हैं वो नंबर्स जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। 3 से 4 तक के सारे रियल नंबर और 2 ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। ठीक, चलिए भाई, तो है ना, इस इक्वेशन का भी काम खत्म हुआ, इससे जो सॉल्यूशन आ रहा है वो अपन ने फाइंड कर लिया, है ना। अच्छा अब क्या करना है, इन सभी x के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करानी है, और जैसे ऐसा करेंगे तो a पता लग जाएगा, और a ही अपन को फाइनली यहां पर चाहिए है। चलिए तो ये हटा रहा हूं,
अब ये हटा देते हैं ताकि अब जो अगला इनइक्वालिटी है उसके लिए अपन सॉल्यूशन देख सके कैसे क्या होगा। चलिए ये भी हटाई दिया। फाइनली एक्स क्या आया वो अपना काम का है, देखिएगा जरा। अब इनइक्वालिटी क्या दे रखी है, इनइक्वालिटी दे रखी है a माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8a लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, इसको चाहे तो अपन फंक्शन fx भी बोल देंगे कि ये जो लेफ्ट साइड फंक्शन है वो सभी x के लिए, कौन से सभी x, ये वाले सभी x, इन सभी x के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब लेस देन 0 हो तो भी चलेगा, इक्वल टू 0 हो तो भी चलेगा। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी जानते हैं कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो कैसे ग्राफ बनता है, नेगेटिव हो तो कैसे ग्राफ बनता है। अच्छा, और एक केस ये भी डिस्कस करना होता है कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये तीनों केस अपन को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेंगे। तो पहला केस ले लेते हैं कि लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 0 हुआ तो क्या होगा। दूसरा केस ले लेंगे कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा। और तीसरा ले लेंगे कि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट a माइनस 3 है तो उसके हिसाब से हमने लिए हैं। पहला वाला लीडिंग कोएफिशिएंट 0 के लिए, ये लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव के लिए और ये लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव के लिए, ऐसा ऐसा लेना है। चलिए तो पहले इक्वल टू 3 देखते हैं। अगर इक्वल टू 3 है तो जो इनइक्वालिटी है, या इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अगर इक्वल टू 3 है तो जो इक्वेशन 1 है या इनइक्वेशन 1 है तो वो क्या बन जाएगी, तो आ जाएगा 12x माइनस 24 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आया x लेस देन और इक्वल टू 2। तो क्या ये जो मिल रहा है वो इन सभी के लिए सेटिस्फाई है। तो ये जो भी इनइक्वालिटी है वो इन सभी के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी इनइक्वालिटी है वो इन x के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखो 2 के लिए तो सेटिस्फाई हो जाएगी, अगर मैं यहाँ x या 2 रखूं तो ये सेटिस्फाई होगी। लेकिन 3 से 4 के बीच का कोई नंबर लूंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं है। मतलब यहां से तो कोई x हमें नहीं मिला या कोई a हमें नहीं मिला, ठीक है ना। कोई a ऐसा नहीं मिला जो इन सभी x के लिए इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो। चलिए ग्रेटर देन 3 के लिए देख लेते हैं। वेट जगह थोड़ा देख लेंगे तो पहले ये तो हटा दिए, इसको सॉल्व करते हैं। अब e ग्रेटर देन 3 मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। हाँ, अब x एक्सिस को कहां पे कट करेगा वो अपन को आइडिया नहीं है अभी, है ना। x एक्सिस को एक बार कट करेगा या 2 बार कट करेगा या कट नहीं करेगा वो आइडिया नहीं है। तो थोड़ा और जरा इसको ध्यान से देखो जरा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जिसको मैंने fx बोला हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें मतलब क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई इसका एक रूट समझ आ रहा है क्या, ऐसा कोई x दिख रहा है क्या जो इसका रूट हो बोले तो उस पर ये 0 होता हो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अभी अपन यहाँ लेस देन या इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहे, मतलब यहाँ इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, हम इस पॉलिनोमियल के रूट की बात कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा रूट समझ आ रहा है, तो जी हाँ, x इक्वल टू 2 ऐसा एक वैल्यू है जिसके लिए ये 0 हो रहा है। चाहो तो रख के देख लो, चाहो तो रख के देख लो, 4 बनेगा, मल्टीप्लाई कर लो 4a माइनस 12 और 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा अगेन 4a प्लस 12 और माइनस 8 तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। कहने का मतलब x इक्वल टू 2 तो एक रूट है ना। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने लिख रखा है इसका x इक्वल टू 2 तो एक रूट है। तो अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट क्या होगा भाई, जानते हैं क्वाड्रेटिक के पास अगर रूट है तो 2 रियल रूट आएंगे, एक रियल रूट 2 हो गया तो दूसरा रियल रूट, तो दूसरा रियल रूट ऐसे निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट से पहला रूट इंटू दूसरा रूट क्या आ जाएगा, c अपॉन a होता है तो माइनस 8a अपॉन a प्लस 3 आएगा। तो बीटा कितना आ गया, माइनस 4a अपॉन a प्लस 3 आ गया। एक रूट 2 है, दूसरा रूट आ गया
-4a अपॉन a+3 आ गया, ठीक है। लो भाई, तो एक √2 हो गया, दूसरा ऐसा है। भले ही ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बने चाहे डाउनवर्ड, रूट तो यही दो होंगे गारंटेड, ठीक है ना, रूट तो यही दो आएंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ग्रेटर देन 3 मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये 2 मान लेता है। अच्छा ये वैल्यू 2 से बड़ा है कि छोटा है ये तो नहीं पता अपन को, तो अभी देख लेता है। तो अच्छा 3/4 यहाँ होंगे 100%। तो अब इधर ग्राफ कैसा होना चाहिए? क्या ग्राफ ऐसा चलेगा? भाई अपवर्ड पैराबोला बनाना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा और ऐसा, इन सभी x के लिए क्या होना चाहिए? ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब लेस देन या इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। तो 3 से 4 के लिए अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ना तो लेस देन 0 आ रहा है ना इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। 3 पे पॉजिटिव आ रहा है, 4 पे पॉजिटिव आ रहा है, उसके बीच में जितने होंगे उन सबके लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो भाई ऐसा तो ग्राफ नहीं लेंगे। अगर ऐसा लेते हैं तो जो इनइक्वालिटी है वो इन x के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं ले सकते। 3 और 4 पे नेगेटिव आना चाहिए, मतलब ग्राफ यहाँ पे नीचे होना चाहिए, और 2 से ही जाएगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा चलेगा तो ऐसा चलेगा। देखो 3 पर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, 4 पर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो लेस देन 0 आ रहा है तो चलेगा, इक्वल टू 0 आएगा तो भी चलेगा, है ना। अच्छा 4 यहाँ पर है नहीं, तो 4 से अगर पास करा दे इसको, है ना। देखो अगर ऐसा चला जाए तो भी चलेगा, मतलब 4 से पास हो जाए, 4 से पास हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि 4 पर इक्वल टू 0 भी चल सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए भैया ना, ऐसा होना चाहिए। मतलब ये जो दूसरा रूट है, ये जहां पे कट कर रहा है वही दूसरा रूट है। ये दूसरा रूट जो है यही -4 अपॉन a+3 हो सकता है। तो क्या पता लगा, जो दूसरा रूट है वो या तो 4 से चला जाए या 4 के आगे से जाए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a+3 का मल्टीप्लाई कर देना, a+3 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि a ग्रेटर देन 3 है। सॉरी इधर क्या है? एक मिनट, इधर जो आएगा वो a-3 आएगा ना, यहाँ पर क्या आएगा? a-3, ठीक है। हाँ भाई a-3, और a-3 पॉजिटिव होगा, यहाँ से a-3 पॉजिटिव होगा, तो यह आ जाएगा -4a ग्रेटर देन इक्वल टू 4a - 12, तो ये आ गया -8a ग्रेटर देन इक्वल टू -12, है ना। मतलब a लेस देन और इक्वल टू 3/2। तो बताओ ऐसा a ले सकते हैं क्या? तो भाई ध्यान दीजिएगा, जो भी a इस केस में लेना है वो 3 से बड़ा लेना है, बट ये 3 से बड़ा नहीं है, तो ये हो जाएगा रिजेक्ट। भाई जो भी a मिलना चाहिए वो केसेस के मुताबिक ही मिलना चाहिए। तो a ग्रेटर देन 3 चाहिए था, नहीं मिला, है ना। तो देखो इससे भी कोई आंसर नहीं आया, इससे भी कोई आंसर नहीं आया, तो अगला ले लेते हैं। कौन सा बचा अभी? लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव वाला केस। अब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो मतलब ये लेस देन 3 होगा, और लेस देन 3 के लिए जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, और डाउनवर्ड पैराबोला देखो जरा ये वाला चलेगा क्या? हाँ ग्राफ देखो जाएगा 2 से ही, बिकॉज 2 तो एक रूट है, तो पास तो 2 से ही करेगा। हाँ 3 और 4 के बीच में कैसा होना चाहिए तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो देखो ऐसा चलेगा, 3 पर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला ग्राफ चलेगा ना, चलेगा, ये वाला ग्राफ चलेगा, ठीक है। अच्छा ये वाला चलेगा भाई। और कौन सा तरीका हो सकता है क्या? और कोई सा तरीका हो सकता है क्या जिसमें एक और पॉसिबिलिटी आ जाए? बोले सर ऐसा भी चलेगा, है ना, या फिर यही एक पॉसिबिलिटी है, तो एक और तरीका हो सकता है ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा। देखो ये भी 2 से होके जा रहा है ना, और दूसरा रूट अब यहाँ पर आ गया। अच्छा इस केस में क्या था? इस केस में दोनों रूट सेम हो गए हैं ना, ये वाला केस पता होगा, ये सब यहाँ पे क्या है? दोनों रूट सेम है, तो या तो दूसरा रूट 2 ही हो जाए, या फिर दूसरा रूट क्या हो? 2 से छोटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को क्या पता लगा? जो दूसरा रूट है -4 अपॉन a-3, या तो ये 2 के बराबर हो जाए या 2 से छोटा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आएगा,
और अभी a-3 नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, है ना, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो -6a ग्रेटर देन इक्वल टू -6 मतलब a लेस देन और इक्वल टू 1। तो भाई यहाँ पे देखो a अपन को 3 से छोटा चाहिए था, तो हाँ जो आ रहा है वो 3 से छोटा ही आ रहा है।